क्या धन कमाना केवल नसीब पर निर्भर करता है? क्या अमीर वही बनते हैं जिनके पास पहले से पैसा होता है? लेखक वालिस डी वॉटल्स का जवाब है नहीं। वे कहते हैं कि धन कमाना एक निश्चित विज्ञान है जिसे कोई भी व्यक्ति सीख सकता है और अमल में ला सकता है। इस पुस्तक में उन्होंने बताया है कि कैसे सोच, आभार और क्रियाशीलता के माध्यम से हम धन को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। ये कोई रहस्य नहीं, बल्कि एक फॉर्मूला है जिसे अगर सही तरीके से अपनाया जाए तो कोई भी अमीर बन सकता है। भाग 1, सोचो एक विशेष तरीके से। इस पुस्तक का सबसे पहला और महत्वपूर्ण सिद्धांत है, सोचो एक विशेष तरीके से। आप जो भी चाहते हैं उसकी एक स्पष्ट और मजबूत तस्वीर अपने दिमाग में बनाइए। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो केवल चाहना ही काफी नहीं, आपको यकीन करना होगा कि आप अमीर बन सकते हैं और बनेंगे। जब आप किसी चीज की गहराई से कल्पना करते हैं और यह महसूस करते हैं कि वो पहले से ही आपकी है, तो आप ब्रह्मांड की शक्तियों को सक्रिय कर देते हैं। नकारात्मक सोच, डर और संदेह इन शक्तियों को कमजोर कर देते हैं। इसलिए लेखक कहते हैं, अपने मन में अभाव की जगह समृद्धि को स्थान दो। कल्पना करो, विश्वास रखो और खुद को उस व्यक्ति की तरह सोचो जो पहले से अमीर है। सोचने का यह तरीका ही आपको उस ऊर्जा से जोड़ता है जो धन को आपकी ओर खींचती है। उदाहरण, रामू एक छोटे गांव का किसान था। हर कोई कहता था कि वो कभी अमीर नहीं बन सकता, लेकिन रामू ने हर दिन खुद को एक सफल व्यवसायी के रूप में देखना शुरू किया। उसने योजनाएं बनाई और धीरे धीरे छोटी पूंजी से खेती का व्यवसाय शुरू किया। 5 साल बाद वो अपने गांव का सबसे सफल व्यापारी बन गया, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने अपने दिमाग में खुद को अमीर मानना शुरू कर दिया था। भाग 2, कृतज्ञता की शक्ति। लेखक कहते हैं कि धन्यवाद देना कोई साधारण क्रिया नहीं है। ये एक ऊर्जा है जो आपको धन की ओर ले जाती है। जब आप उन चीजों के लिए आभार प्रकट करते हैं जो आपके पास पहले से हैं, तब आप खुद को उस कंपन, वाइब्रेशन में लाते हैं जहां धन स्वतः ही आकर्षित होता है। अक्सर हम शिकायतों में डूबे रहते हैं। हमारे पास क्या नहीं है, क्यों नहीं है और किसकी वजह से नहीं है। लेकिन कृतज्ञता आपको इस शिकायती मानसिकता से निकालकर एक सृजनात्मक अवस्था में ले जाती है। जब आप रोज सुबह और रात को उन चीजों के लिए आभार जताते हैं जो आपके पास है, चाहे वो आपकी सेहत हो, परिवार हो या एक शांत नींद, तो आप धीरे धीरे सकारात्मकता की उस ऊर्जा में जीने लगते हैं जहां ब्रह्मांड आपके लिए नए अवसर खोलता है। लेखक कहते हैं, आभार प्रकट करना केवल एक भावना नहीं, बल्कि अमीर बनने की पहली सीढ़ी है। उदाहरण, सीमा एक साधारण नौकरी करती थी, लेकिन वो हर दिन अपने भोजन, स्वास्थ्य और अपने छोटे से कमरे के लिए शुक्रगुजार रहती थी। उसने एक कृतज्ञता डायरी बनाई और रोज उसमें लिखने लगी। कुछ ही महीनों में उसके जीवन में ऐसे अवसर आए जिनकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। प्रमोशन, नया घर और बेहतर रिश्ते। सिर्फ आभार की शक्ति ने उसका जीवन बदल दिया। भाग 3, हर कार्य को श्रेष्ठता के साथ करो। सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होगा। आपके विचारों को हकीकत में बदलने के लिए जरूरी है हर काम को श्रेष्ठता और ध्यान से करना, चाहे वो छोटा हो या बड़ा। जब आप हर काम को पूरी निष्ठा और कुशलता से करते हैं, तो आप एक ऐसी आदत बना लेते हैं जो सफलता की ओर ले जाती है। वॉटल्स कहते हैं, हर दिन के हर पल में पूरी उपस्थिति के साथ रहो। आधे मन से किया गया काम आधे फल देता है। अगर आप अभी जिस काम में हैं, उसी में लापरवाही बरतते हैं, तो ब्रह्मांड आपको अगला कदम नहीं देगा। चाहे आप एक छोटी दुकान चलाते हो या नौकरी करते हो, अपने हर काम में गुणवत्ता लाओ। नया कुछ सोचो और खुद से पूछो, क्या मैं इस काम को और बेहतर कर सकता हूं? जब आप एक्सीलेंस को आदत बना लेते हैं, तो आप खुद को अमीरी के काबिल बना लेते हैं। उदाहरण, राज एक चाय की टपरी चलाता था, लेकिन उसकी चाय, सफाई और ग्राहकों से व्यवहार इतना शानदार था
कि लोग दूर दूर से उसकी दुकान पर आने लगे। कुछ सालों में उसने अपनी चाय की फ्रेंचाइजी शुरू की। उसने कोई बड़ा बिजनेस स्कूल नहीं किया था। उसने सिर्फ हर दिन का काम पूरी लगन और गुणवत्ता से किया, और वही उसकी अमीरी की वजह बना। भाग 4, प्रतिस्पर्धा नहीं, सृजन करो। हम बचपन से यही सीखते हैं। औरों से आगे निकलो, मुकाबला करो, नंबर 1 बनो। लेकिन इस किताब की सोच अलग है। वॉटल्स कहते हैं, प्रतिस्पर्धा मत करो, सृजन करो। अगर आप किसी से आगे बढ़ने की होड़ में लगे हैं, तो आप केवल सीमित संसाधनों के लिए लड़ाई कर रहे हैं। लेकिन अगर आप खुद कुछ नया बनाते हैं, एक नई दिशा में काम करते हैं, तो आप अबंडेंस यानी अपार संभावनाओं की दुनिया में प्रवेश करते हैं। अमीरी उन्हीं लोगों के पास आती है जो नए विचार लाते हैं, नए तरीके अपनाते हैं और दूसरों के लिए मूल्य, वैल्यू बनाते हैं। सोचो, अगर तुम वही कर रहे हो जो सब कर रहे हैं, तो तुम्हें वही मिलेगा जो सबको मिलता है। लेकिन अगर तुम कुछ अलग, कुछ नया सोचो, तो तुम्हारे लिए अवसर भी नए खुलेंगे। इसलिए दूसरों की नकल छोड़ो, अपनी सृजनात्मकता को अपनाओ। यही रास्ता है सच्ची अमीरी का। उदाहरण, नीलम एक फैशन डिजाइनर थी, पर उसके आसपास कई डिजाइनर्स पहले से थे। उसने दूसरों से अलग सोचना शुरू किया। उसने सस्टेनेबल फैशन पर काम किया और पुराने कपड़ों को नया रूप देना शुरू किया। आज उसके ब्रांड की पहचान ही उसका नया आइडिया है। अगर वो दूसरों से मुकाबला करती रहती, तो भीड़ में खो जाती। लेकिन उसने सृजन को चुना और सफलता पाई। भाग 5, विश्वास और निरंतर प्रयास। सोचना जरूरी है, लेकिन विश्वास और निरंतर प्रयास उससे भी ज्यादा जरूरी है। लेखक कहते हैं, जिस चीज की कल्पना तुमने की है, उसे पाने का विश्वास रखो और हर दिन ऐसा काम करो जो तुम्हें उस मंजिल के करीब ले जाए। कई लोग शुरुआत तो करते हैं, लेकिन थोड़े समय में हार मान लेते हैं, क्योंकि परिणाम तुरंत नहीं मिलते। वॉटल्स कहते हैं, ब्रह्मांड को काम करने का समय दो, लेकिन अपने काम में कभी ढील मत दो। हर दिन कुछ ऐसा करो जो तुम्हारे उद्देश्य की दिशा में एक कदम हो। और ये मत सोचो कि कैसे होगा, बस इतना जानो कि होगा जरूर। विश्वास रखो कि तुम्हारा सपना पहले से ही तुम्हारा है, और उस यकीन के साथ काम करो। यही लगातार सोच और क्रिया का मेल ही अमीरी की सबसे बड़ी साइंस है। उदाहरण, अर्जुन एक बार फेल हुआ स्टार्टअप मालिक था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने हर दिन एक छोटी सी चीज सीखी, फिर से प्लान किया और नए प्रोजेक्ट पर लग गया। इस बार उसने 2 साल तक बिना रुके काम किया और उसका ऐप वायरल हो गया। अगर अर्जुन ने विश्वास खो दिया होता, तो शायद वो आज फिर से संघर्ष कर रहा होता। लेकिन उसके लगातार प्रयास ने उसे करोड़ों का मालिक बना दिया। द साइंस ऑफ गेटिंग रिच कोई रहस्यमयी किताब नहीं है, ये एक व्यावहारिक गाइड है। सोचो, आभार व्यक्त करो, काम करो और भरोसा रखो। जब आप इन 4 चीजों को अपने जीवन का हिस्सा बना लेते हैं, तो धन अपने आप आपकी ओर आने लगता है। ये किताब कहती है, आप अमीर बनने के लिए पैदा हुए हैं, बस आपको एक निश्चित तरीका अपनाना है। अगर आपको ये ऑडियो बुक समरी पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने विचार नीचे कमेंट में शेयर कीजिए, और ऐसे ही जीवन बदलने वाली किताबों के लिए सब्सक्राइब कीजिए कॉल ऑफ बुक्स चैनल को।